किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हो कि हमारे प्रदेश में कपास की फसल में गुलाबी सुंडी की समस्या बहुत तेजी से फैल रही है। तो गुलाबी सुंडी के प्रबंधन को लेकर किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में मैं किसान भाइयों के साथ चर्चा करना चाहता हूँ। तो गुलाबी सुंडी है, ये हमारे खेत में कब आती है, इसका पता आपको सही समय पर लगना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक तो आप फेरोमोन ट्रैप के माध्यम से पता लगा सकते हैं। दूसरा, अपने खेत में जब बौकी आनी शुरू हो जाती है, जो 40 से 50 दिन के बाद आती है, उस समय अगर बौखियों में गुलाबी सुंडी मिलती है तो उस समय आपको छिड़काव करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जैसे कपास की फसल में फूल खिलने शुरू हो जाते हैं 55 से 60 दिनों के बाद, तो अगर आपको गुलाब नुमा फूल मिलते हैं या फूल आपका अच्छे तरीके से नहीं खिल रहा है, ऐसे में अगर आपके 5% फूल ऐसे मिलते हैं, तब आपको छिड़काव करने की आवश्यकता है। या अगर आपकी फसल टिंडे वाली अवस्था में है, तब आपको कम से कम अपने खेत से 20 टिंडे तोड़ के प्रति एकड़ के हिसाब से उनको फाड़ के देखना है कि कितने टिंडों में गुलाबी सुंडी की जीवित सुंडियां मिलती हैं। अगर 20 में से एक टिंडे में भी गुलाबी सुंडी की जीवित सुंडी मिलती है, तब आपको छिड़काव करने की आवश्यकता है। क्योंकि गुलाबी सुंडी एक ऐसा कीट है जिसका पता आप बिना टिंडों के फाड़े नहीं लगा सकते। बाहर से देखने पे टिंडे बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देते हैं, जब तक उनको आप फाड़ कर नहीं देखोगे तब तक आप नहीं बता सकते कि हमारे खेत में गुलाबी सुंडी का प्रकोप है या नहीं। कीटनाशकों में 2-3 कीटनाशक हैं जो इस समय आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपकी फसल 60 दिन से कम की है और आपको लगता है कि गुलाबी सुंडी की समस्या आनी शुरू हो रही है, तो आप पहला छिड़काव नीम आधारित कीटनाशक, जिसमें निम्बिसिडीन है या अचूक है, इनकी 5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से एक छिड़काव अवश्य करें। अगर आपकी फसल 60 दिन से ऊपर की है और अच्छे फूल आने शुरू हो गए हैं, तो उसमें या तो आप प्रोफेनोफोस, जो क्यूराक्रान के नाम से मिलता है, इसकी 3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से। उसके बाद दूसरा छिड़काव अगर आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आपको निगरानी रखनी है, आवश्यकता पड़ती है, तो क्विनाल फोस, जो इकालक्स के नाम से मिलता है, इसकी 3 से 4 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की सिफारिशों के अलावा कुछ हमने नॉर्थ जोन की सिफारिश भी इकट्ठी की है, उनको कंपाइल किया है। उसमें जैसे एक कीटनाशक है इमामेक्टिन बेंजोएट, इसकी आधा ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका भी छिड़काव किया जा सकता है। नरमा की फसल में जब भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, टिंडे बन रहे हैं, उस समय आप कम से कम 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव 2-3 इंसेक्टिसाइड का अदल बदल करके जरूर करें। दूसरा, इस बात का ध्यान रखना है कि कीटनाशकों की टैंक मिक्सिंग नहीं करनी, एक बार में एक ही कीटनाशक का प्रयोग करना है। और कीटनाशकों को आपस में अगर आप मिला के इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, तो ऐसे में और समस्या बढ़ने की संभावना काफ़ी रहती है। अगर आप कीटनाशकों की मिक्सिंग करते हैं तो हो सकता है सफ़ेद मक्खी की समस्या बढ़ जाए। धन्यवाद।